जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण ने किया माता सीता का हरण। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि मारीच जो है किस तरह से स्वर्ण मृग का रूप बना करके पंचवटी में आता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मारीच का शिकार करने जाते हैं, स्वर्ण मृग का शिकार करने जाते हैं और स्वर्ण मृग का वध करते हैं। फिर स्वर्ण मृग जो है हाय लक्ष्मण कहते हुए अपना प्राण त्यागते हैं। ये बातें जैसे ही ये वचन ये आवाज माता सीता सुनती है वे लक्ष्मण से कहती है कि हे लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया श्री रामचंद्र जी तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, लगता है वे कोई संकट में है। तो पहले तो लक्ष्मण जी मना करते हैं कि वे मेरे भैया तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, भला उस पर कैसे संकट आ जाएगा। नहीं माता, आप जो है अकारण ही आप जो है व्यर्थ ही परेशान हो रही हैं। लेकिन माता सीता जो है क्रोध में आ जाती है और लक्ष्मण जी को डांट करके कई तरह के वचन सुना देती है। फिर लक्ष्मण जी को मजबूर होकर के जाना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी जो है माता सीता को वन के देवताओं को समर्पित करके सभी देवताओं से प्रार्थना करके कि आप माता सीता की रक्षा कीजिए, इस तरह से विनती और प्रार्थना करके लक्ष्मण जी चले जाते हैं। लक्ष्मण रेखा वो नहीं खींचते, रामचरितमानस में इसका कोई प्रसंग नहीं आता। वे देवताओं से विनती करके प्रार्थना करके माता सीता की आप सभी लोग रक्षा करें, इस तरह से वचन कह करके वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले जाते हैं। अब इधर जो है रावण, क्योंकि रावण तो पहले से ही अपनी योजना को तैयार करके बैठा हुआ है। अब रावण जो है माता सीता को जैसे ही अकेला अब समझता है कि अब तो लक्ष्मण भी नहीं है, अब सीता जो है अकेली है पंचवटी में, फिर रावण जो है अपना रूप बदल करके एक साधु सन्यासी का रूप धारण करके जो है कुटिया में माता सीता जी के उस कुटिया में पंचवटी में रावण आता है और अपना रूप जो है एक साधु सन्यासी का बना करके चोला को बदल करके अपने उस दशानन रूप को बदल करके एक पूरी तरह साधु सन्यासी का संत का वेश धारण करके रावण पंचवटी में आता है। अब माता सीता रावण को जब देखती है तब वो पहले तो समझती है कि ये कोई साधु है, कोई संत है, कोई सन्यासी है। फिर रावण जो है तरह तरह के अपने शिक्षा देने लगता है, तरह तरह के राजनीति नियम और जो है धर्म की शिक्षाएं, तरह तरह की अपनी शिक्षाएं देने लगता है। फिर माता सीता वहीं पर वो समझ जाती है कि ये कोई साधु संत नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है हम उसी के अनुसार ये कथा कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया है कि रावण जो है तरह तरह के राजनीति नियम कानून की बातें करता है, धर्म की शिक्षाएं देता है। एक साधु संत जिस तरह से किसी के सामने पेश आता है, किसी को शिक्षा देता है, ज्ञान की बातें करता है, उसी तरह रावण तरह तरह के ज्ञान की बातें नीति नियम की बातें कहता है। लेकिन माता सीता तो जगदम्बा है, भवानी है, वे समझ जाती है कि ये कोई ढोंगी लगता है, ये असली साधु संत असली कोई साधु सन्यासी नहीं लगता। माता सीता समझ जाती है और रावण से कहती है कि अरे दुष्ट, तू जरा ठहर, तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जल्द ही आने वाले हैं, तुझे तुम्हारे इस कुकर्म का अवश्य वो दंड देंगे, तू जरा ठहर, धैर्य धारण कर। तेरा ये जो तरह तरह की जो मनगणंत तू बातें कह रहा है, तरह तरह की तू ढोंग की बातें कर रहा है, वे थोड़े देर के लिए ही है, जल्द ही मेरे प्रभु आने वाले हैं। इस तरह से रावण को माता सीता डांट करके कहती है। फिर रावण जो है क्रोधित हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है, दशानन रूप में आ जाता है रावण, और माता सीता को अपनी कंधे पर बैठा करके रावण जो है रथ पे रावण जो है अपने विमान पर माता सीता को कंधे पे उठा करके विमान पर बैठा लेता है और आकाश मार्ग से रावण जो है उस विमान से आकाश मार्ग से लंका की ओर निकल पड़ता है। माता सीता का हरण करके दुष्ट रावण जो है लंका की ओर
निकल पड़ता है। अब मार्ग में रावण जो है विमान से जा रहा है, माता सीता विलाप कर रही हैं, माता सीता जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुकार रही हैं, लक्ष्मण जी को पुकार रही हैं, समस्त वन के जितने भी प्राणी हैं उन सबको माता सीता पुकार रही हैं कि कोई तो मेरी रक्षा करो, किसी के पास यदि कोई युक्ति है, किसी के पास यदि कुछ भी साहस है तो कोई तो मेरी रक्षा करो। इस तरह से वन के सभी प्राणियों को, वन के सभी वानरों को माता सीता सहायता के लिए पुकार रही है। फिर मार्ग में जाते हुए एक गिद्धराज जटायु जो है रावण के इस कुकृत्य को देख लेते हैं कि किस तरह रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, और रावण माता सीता को जो जटायु है वो एक पुत्री के समान मानते हैं। फिर जो है जटायु रावण पर प्रहार करते हैं, रावण को घायल करने की कोशिश करते हैं ताकि माता सीता को किसी भी तरह से रावण के उस चंगुल से छुड़ा सके। जटायु बार बार रावण पर प्रहार करते हैं और अपनी चोंच से नोच नोच कर रावण का शरीर घायल कर देते हैं, लेकिन रावण तो रावण है, वे तो बलशाली हैं। अपने तलवार निकाल करके गिद्धराज जटायु का पंख काट देते हैं और जटायु जी जो है पंखहीन हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन गिद्धराज जटायु जी ने अपने से जितना बन पाया उतना जो है उसने माता सीता को बचाने का प्रयास किया। अपने से यथाशक्ति वो जितना कर पाया उतने से ही वो माता सीता को बचाने का प्रयास करते हैं। रावण को घायल कर देते हैं, रावण भी घायल ही हो जाता है एक तरह से, और रावण को बुरी तरह से घायल करके ही जटायु जो है अपना प्राण त्यागते हैं। फिर जो है रावण माता सीता को आगे लेकर चले जाते हैं। माता सीता चिन्ह के रूप में जंगल में कुछ चिन्ह गिराते हैं वानरों के समक्ष, प्राणियों के समक्ष, जो वन में प्राणी हैं उनके समक्ष कुछ चिन्ह ताकि जब मेरे श्री रामचंद्र जी मुझे ढूंढने के लिए आए तो यह चिन्ह उनकी सहायता करे, इस चिन्ह के माध्यम से वे जो है मुझ तक पहुंच पाए। इस तरह से माता सीता कुछ चिन्ह वन में जंगल में गिराती है और फिर जो है रावण अपने विमान से लेकर के माता सीता को लंका ले जाते हैं और वहां लंका में ले जा करके अशोक वाटिका में माता सीता को वहां जो है उनको निवास कर उनका वहीं माता सीता को बैठा देते हैं। एक अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को ठहरा देते हैं। इस तरह से रावण जो है किस तरह एक साधु का वेश बना करके, एक साधु संत सन्यासी का वेश बना करके माता सीता का हरण करते हैं। फिर जो है बाद में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में आते हैं तो माता सीता को न पा करके वे अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और समस्त जंगल के प्राणियों से, समस्त वानरों से पूछते हैं कि हे जंगल के प्राणियों, हे जो जंगल के प्राणियों, हे समस्त जलचर थलचर नभचर के प्राणियों, क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है? इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में व्याकुल होकर के भटकते हुए माता सीता की खोज करते हैं। फिर जो है किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे लंका की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से उन्हें सूचना मिलती है माता सीता के बारे में, ये हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। अभी जो है रावण माता सीता को अशोक वाटिका में ले गए हैं और वहीं उन्हें जो है रख दिए हैं, माता सीता को अशोक वाटिका में ही ठहरा दिए हैं रावण, और माता सीता अभी अशोक वाटिका में है। और किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके बारे में सूचना मिलती है ये हम आगे की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से दर्शकों हमने श्रवण किया कि किस तरह रावण एक साधु सन्यासी का वेश बना करके माता सीता का हरण करते हैं। वैसे ही आज हमारे समाज में भी एक रावण जैसे कितने लोग होते हैं जो अंदर से तो कुछ और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं हमारे आसपास भी ऐसे लोग तो नहीं जो बाहर से साधु सन्यासी दिखाते हैं और अंदर से कुटिल हैं, अंदर से चरित्रहीन हैं, अंदर से भ्रष्ट हैं, अंदर से ढोंगी और पाखंड करने वाले हैं। हमें ऐसे लोगों से बच कर रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से हमें सजग रह करके, सचेत रह करके अपना जीवन सही दिशा में आगे ले जाने की आवश्यकता है।
तो हम इन सब चीज़ों से सचेत रहें, सजग रहें और अपने आसपास की सारी चीज़ों के प्रति सचेत होकर छानबीन करके ही हम जो है आगे बढ़ते रहें। अपने अंदर की बुराइयों का नाश करते रहें। बगल बगल में छुरी मुख में राम, मुख में राम बगल में छुरी, इस तरह से हम ना रहें। इस तरह की भावनाएं हम जो है ना पालें। हम अंदर से भी स्वच्छ बने, बाहर से भी स्वच्छ बने, तन भी स्वच्छ हो, मन भी स्वच्छ हो। इस तरह से हम जीवन जिए और अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जाएं, सही रास्ते की ओर ले जाएं। क्योंकि बुरे कर्मों का तो दंड मिलेगा ही और अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, सत्य की राह पर चलें, सबको सही दिशा दें। तो इस तरह से हमको शिक्षा लेने की आवश्यकता है। और रामायण, रामचरितमानस हमें कई तरह से सैकड़ों हजारों शिक्षाएं देता है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता है, जिनको यदि हम अपने जीवन में लागू करें तो हम अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं, सही राह की ओर ले जा सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में सिर्फ रावण को मारने के लिए पैदा नहीं हुए, सिर्फ अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि वो एक इतिहास रचने के लिए अवतार लिए थे। इतिहास रचने के लिए और हम समस्त मानवों को शिक्षा देने के लिए, सही राह दिखाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण जी अवतार लेते हैं। इस तरह से जितने भी हमारे अवतारी पुरुष हुए, साधु संत हुए, सब जो है हमें सही दिशा देने के लिए, सही राह देने के लिए अवतार लेते हैं। तो हमें जो है उनकी बातों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और भली भांति विचार करके हम उनके बातों को, उनके सिद्धांतों को समझते हुए, उन पर चलते हुए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तो इस तरह हमने श्रवण किया। अब आगे की इस कथा को हम अगले की व्याख्यान में, अगले के कार्यक्रम में श्रवण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।